ओके। बच्चों हम लोग टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ना। तो जो बच्चे न्यू है उनको रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, जो पिछला है ना आप लोगों का, तो उससे देख के आप लोग कवर कर लीजिए। उसमें से नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में से मैं उसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ। उसके बाद फिर हम अपने असल टॉपिक के ऊपर आते हैं, ठीक है। हमारे पास एक मुर्गी टाइप की शक्ल बनती है, इस तरह से मैप बनता है इसका ना। कुछ इस तरह से इसका मैप बनता है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका। इस टाइप की इसकी शक्ल बनती है। एक हमारे पास यहाँ पे कंट्री बनता है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी मुंह बनता है इस तरह से करके ना। इसका जो सेंटर, इसके हमने सेंटर से दो हिस्से की इस तरह से करके, ठीक है। जब भी आप लोगों ने कोई मैप ड्रॉ करना है, सबसे पहले उसकी निकालनी है आपने डायरेक्शन। टॉप साइड पे हमेशा रहेगा नॉर्थ, बॉटम पे आएगा साउथ, ठीक है। फिर आप लेटर में लिखेंगे इस तरह से बुई। जिधर डब्ल्यू का वो साइड होती है वेस्ट, जिस साइड पे ई होता है वो आपकी साइड होती है ईस्ट। अब यहाँ पे भी सारा समुंदर है इसके, और यहाँ पे भी सारा समुंदर है। जो इसकी वेस्ट साइड है, यहाँ पर आपका बनता है ना पैसिफिक ओशन, पैसिफिक। इस साइड पे बनता है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। नजर आ रहा है सबको? आ रहा है। उसके बाद ये जो नॉर्थ साइड है, यहाँ पे आपका ओशन बनता है जो दुनिया का सबसे छोटा ओशन था, आर्कटिक ओशन। ठीक हो गया जनाब। ये सेंटर से दो हिस्से किए थे, एक हिस्सा एक कंट्री पर बनाया था हमने कनाडा, और ये नीचे बनाया था यूएस। बाकी यहाँ पे आपका सारा अटलांटिक ओशन है। या सेंटर में आपके पास बनता है एक सी, ये ओशन है, और यहाँ पर आपके पास एक सी है जिसको हमने नाम दिया था कैरिबियन सी का, कैरिबियन सी, ठीक है। और यहाँ पे छोटे छोटे आपके जजीरे बनते हैं, ठीक है। और उनके काफी सारे कंट्रीज हैं यहाँ पर ना, आइलैंड्स के ऊपर मुश्किल काफी सारे यहाँ पे मुल्क है। यहाँ पर हमारे पास एक जजीरा था जिसका नाम दिया था बरमूदा, बरमूदा। उसके बाद एक यहाँ पर अपना बनता था पेट्रो रिका जजीरा, और एक यहाँ पर बनता है बहमास, बहमास। और ये
फ्लोरिडा, अमेरिका की ये रियासत है फ्लोरिडा। ये तीन चार चीजें मिलकर ना आपस में एक ट्रायंगल बनाती है, जिसको नाम दिया जाता है जी बरमूदा ट्रायंगल का। ठीक है, बरमूदा ट्रायंगल का। बरमूदा, इसके ऊपर कब्जा है इस टाइम यूके का, यूके का। उसके बाद है जी एक आइलैंड है पेट्रोरिका, फिर बहामास, और यूएसए की रियासत है फ्लोरिडा। ये चारों आपस में मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं, जिसका नाम बनता है जी बरमूदा ट्रायंगल। तो सवाल ये पूछता है कि बरमूदा ट्रायंगल कौन से ओशन में है। ओशन का पूछेगा तो अटलांटिक ओशन, और अगर सी का पूछेगा तो कैरिबियन सी बताना। कैरिबियन सी का भी वो ऑप्शन देता बाद। अच्छा, हम लोग यहाँ पे बाकी सारे कंट्रीज डिस्कस हो गए थे, सिर्फ ये दो रहते हैं, कनाडा और यूएसए। सबसे पहले हम लोग कनाडा को देख लेते हैं थोड़ा सा, और फिर हमारा जो आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ यूएसए उसकी तरफ आते हैं। 5 मिनट हम लोग कनाडा को डिस्कस करके कि इसमें से हमारे पास क्या क्या चीजें बन सकती, क्योंकि ये नहीं हुआ था इसमें से, तो इसके मैं क्वेश्चन आप लोगों को लिखवा दूँ। अमेरिका और कनाडा का ये जो बॉर्डर है ना, ये जो बॉर्डर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर, दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है ये। ठीक है, इसके बाद कनाडा की आपकी जो कोस्ट लाइन है, कोस्टल लाइन, साहिली पट्टी जिसे बोलते हैं आप, कोस्ट लाइन जो है ना कनाडा की, ये जनाब 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर पे इसकी कोस्ट लाइन, लिख लें कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन कितनी है जी? 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर। उसके बाद इसकी कैपिटल देख लें, कैपिटल है जी इसका उटावा, उटावा, उटावा इसका कैपिटल है। और करेंसी कैनेडियन डॉलर, डॉलर चलता है यहाँ पे अमेरिकन डॉलर और यहाँ पर कैनेडियन डॉलर चलता है। ठीक हो गया जी। मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे लिखना है, स्पेस नहीं है। इसके बाद जनाब कनाडा के अंदर इसकी इंडिपेंडेंस, जो आजादी की डेट है वो देख लेते हैं। 1 जुलाई, ये पूरी डेट याद रखनी है क्योंकि वो बाज दफा पूरी डेट पूछ लेता होता है। 1867, और ये यूके से आजाद हुआ कनाडा। इसके ऊपर भी बरतानिया का कब्जा रह चुका, इसके ऊपर भी बरतानिया का कब्जा रह चुका है कनाडा के ऊपर। ये जितना भी हम अभी तक लिख रहे हैं कनाडा के बारे में लिख रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद कनाडा को बोलते हैं जनाब लैंड ऑफ मैपल, मैपल लीफ भी बोलते हैं इसको, लैंड ऑफ मैपल लीफ। एक फूल का नाम है आई थिंक सो, तो इसको लैंड ऑफ मैपल लीफ भी बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसका देख लेते हैं जनाब, जस्टिन ट्रूडो, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, जो इस टाइम इसका करंट प्राइम मिनिस्टर है, जस्टिन ट्रूडो। बार बार क्वेश्चन ये पूछे थे कि इसका ताल्लुक किस पार्टी से है, तो इसका ताल्लुक था लेबर पार्टी से, इसका ताल्लुक लेबर पार्टी से। अगर वो पार्टी का पूछ ले कि जस्टिन ट्रूडो की का ताल्लुक किस पार्टी से,
तो लेबर पार्टी से जनाब इसका नाम। ठीक हो गया। और इसके बाप का अगर नाम पूछ ले तो वो भी लिख लीजिए, जस्टिन ट्रूडो के, क्योंकि वो भी इनका प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। इसका बाप भी प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। इसका नाम था जी पैरी पैरी ट्रूडो। पैरी ट्रूडो, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कनाडा। ठीक है। अगर इसका आप लोग टेन्योर लिखना चाहें तो लिख लें। ये था 1980 से लेके 1984 तक कनाडा का प्राइम मिनिस्टर था ये, जस्टिन ट्रूडो का बाप। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले, फिर हम लोग आगे चलते, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंट्री है तो इसलिए जो है मैं इसके बारे में लिखवा रहा हूँ। उसके बाद जो हमारा असल टॉपिक है आज का उसके बारे में चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लें जल्दी से, क्योंकि 9 बजे आप लोगों की अगली क्लास भी है तो इसलिए मुझे ज्वाइन अप करना है इसको। फादर नेम है पैरी ट्रूडो, वो मैंने लिखा हुआ नीचे। कनाडा का कैपिटल मैंने ऊपर लिखा हुआ है उटावा, ये कैपिटल है। कैपिटल करेंसी उटावा, करेंसी डॉलर। यहाँ तक क्लियर? और किसी कोई सवाल है तो मेरे से जल्दी से कर ले। बरमूदा, पेट्रोरिका, बहमास, तीन आइलैंड है ये। बरमूदा ट्रायंगल पे ये आइलैंड है तीन। तीन आइलैंड है, बरमूदा, बहमास और पेट्रोरिका। बरमूदा, पेट्रोरिका और बहमास। आगे चलते हैं जनाब। जस्टिन ट्रूडो का बाप था पैरी ट्रूडो। पैरी ट्रूडो, उसका टेन्योर ये लिख दीजिएगा। इसके बारे में अगर पूछे पहली बार पीएमएस स्टूडेंट्स तो उनका पेपर थोड़ा सा टफ आता होता है। अच्छा, इसको लैंड ऑफ मैपल लीव्स भी कहते हैं और इसको लैंड ऑफ लिलीज भी कहा जाता है। लैंड ऑफ लिलीज। ठीक है, यहाँ से मैं बिठा रहा हूँ। और कनाडा के बारे में क्या लिखेंगे? हाँ, इसकी सबसे बड़ी माउंटेन रेंज लिख लो। माउंटेन रेंज, रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन रेंज दुनिया की दूसरी बिगेस्ट माउंटेन रेंज है। रॉकी माउंटेन रेंज सेकंड बिगेस्ट माउंटेन रेंज। ठीक है जी, रॉकी माउंटेन रेंज। इसकी अगर आपने लिखनी है लेंथ तो वो लिख लें 4800 किलोमीटर पे रॉकी माउंटेन रेंज। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है, तो हाईएस्ट पीक मैंने आपको लिखवाई थी लास्ट लेक्चर में, किसी को नहीं है तो वो लिख ले दोबारा। माउंट मैकेनले, माउंट मैकेनले, या इसका दूसरा नाम वो लेता है दिनाली, दिनाली पीक। ठीक है, हाइट इसके लिख रहे हैं आप लोग 6190 किलोमीटर, 6190 पे इसकी हाइट है। ठीक है, माउंट मैकेनले। ये रॉकी माउंटेन रेंज स्टार्ट होती है आपकी अलास्का से। अलास्का यहाँ मैंने ऊपर लिखवाई थी, अलास्का से स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से
कनाडा जाती है, कनाडा से फिर यूएसए, यूएसए से फिर आगे मैक्सिको तक इसकी रेंज है। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल फॉल है, वाटरफॉल, जिसका नाम है जी नायग्रा, नायग्रा फॉल, नायग्रा फॉल। ठीक हो गया। और आपके पास यहाँ पर दो रिवर्स लिख ले, रिवर्स, दो रिवर्स लिख ले यहाँ पर। एक है आपके पास गोल्डन रिवर, और एक है आपके पास जनाब मैकेंजे रिवर, मैकेंजे रिवर। दो रिवर आपके पास। इतने सवाल मेरे ख्याल इसके इनफ है। किसी कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले, अगर नहीं है तो मुझे बता दे, फिर हम लोग आगे अपना जो असल टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ यूएसए वो मैं स्टार्ट करूँ। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है यहां से? आंडा नहीं है बेटा, वो कनाडा है, कनाडा है, कनाडा लिखा हुआ है। माउंट मैकिनले का दूसरा नाम है दिनाली पीक, दिनाली पीक, दिनाली पीक। कैलिफोर्निया अमेरिका में है बेटा, अभी मैं पढ़ाता हूँ, सबर कर लो। चले, कनाडा का दूसरा नाम नहीं, कनाडा का एक ही नाम है फिलहाल। शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ यूएसए। मैं तो यहाँ पे जितने सवाल है वो सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट से करते हैं। ये साइड में इसी थोड़ी सी चाहिए, बहमास हो। थोड़ा सा मैं यहाँ पे नक्शा बना रहा हूँ, दुनिया का मैप, दुनिया का मैप बनाया था हम लोगों ने। यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ अमेरिका था, किसी को याद हो फर्स्ट लेक्चर। यहाँ पर हमने बनाया था साउथ अमेरिका। उसके बाद यहाँ पर हमने बनाया था यूरोप। यूरोप के साथ ही हमारे पास था एशिया मिला हुआ से। इसके नीचे था अफ्रीका, अफ्रीका। यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल पे था हमारे पास अंटार्कटिका, और यहाँ पे अफ्रीका, और ये एशिया के सेंटर में बनता है जी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो यूरोप का एक मुल्क है इटली, यूरोप का एक मुल्क है नाम इटली, इटली। इटली का, इटली का रहने वाला था एक बंदा कोलंबस, कोलंबस स्पेलिंग देख लीजिएगा क्या, कोलंबस। इटली का रहने वाला, ठीक है। उस टाइम पे इटली का किंग, जिसका नाम था जी फर्डिनेंड, फर्डिनेंड, फर्डिनेंड। इसकी क्वीन थी अजबेला, अजबेला फर्स्ट। और ये
फर्डिनेंड सेकेंड, इटली का बादशाह और इटली की मलका। फर्डिनेंड बादशाह था और ये थी जनाब इसकी क्वीन अजबेला। इन्होंने कोलंबस को भेजा हिंदुस्तान के, वहां से हमारे लिए मसाला जात लेके आए जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के मसाले बहुत फेमस थे। ठीक है, पूरी दुनिया में बहुत अभी तक फेमस है। तो कोलंबस यहाँ से निकला, यहाँ पे आपका सारा अटलांटिक ओशन मान लिया आपको बताया, ये साइड में यह सारा आपका अटलांटिक ओशन है। इसका रास्ता था यहाँ से अटलांटिक ओशन से होके अफ्रीका के नीचे से निकल के तो पहुंचना था हिंदुस्तान। लेकिन रास्ते में जनाब तूफान आ गया समुद्री, और ये रास्ता भटक के पहुंच गया इधर नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, सवाल ये पूछता है कि कोलंबस किस लैंड के ऊपर उतरा था सबसे पहले, तो वो यहां पर उतरा। ये जो आपका एरिया बहामास, बहामास में लैंड किया इसने। कोलंबस ने अपना जो कदम रखा था ना, वो बहामास पे रखा, बहामास पे। ठीक है, इसकी मेन लैंड ये दूर है, इसकी मेन लैंड दूर है। ठीक है, बहामास के ऊपर आया था ये। यहाँ के लोगों का रंग रेड था, मतलब थोड़ा सा लाल रंग था, रेडिश रंग। तो इसने नाम दे दिया इनको रेड इंडियंस, रेड इंडियंस। बात कब की है? बात है जनाब ये 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर 1492। सवाल ये भी बनता है कि कोलंबस डे कब मनाया जाता है? कोलंबस डे कब मनाया जाता है? तो कोलंबस डे जनाब 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी सवाल बनता है पेपर में कि कोलंबस डे कब मनाया जाता है। तो कोलंबस डे आपका 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 12 अक्टूबर को पहली दफा ये आया था बहामास के लिए। आगे चलते हैं, इतनी समझ में आ गई? ये मैप से आपको आइडिया हो गया होगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, मैप को। आगे चलते हैं। अच्छा, कोलंबस को ये लोग हीरो बना के पेश करते हैं अमेरिका वाले ना, लेकिन असल में ऐसा नहीं। कोलंबस ने नाम दिया जनाब इसको न्यू वर्ल्ड, कि मैंने एक नई दुनिया दरियाफ्त की। रेड इंडियंस भी कहा गया, न्यू वर्ल्ड भी कहा गया, और इसको वेस्ट इंडियंस भी कहा गया, क्योंकि यूरोप के वेस्ट साइड में है ना, यूरोप के वेस्ट साइड में है ना ये, इसलिए वहां पे जो रहने वाले लोग थे उसको उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडियंस, ये वेस्ट इंडियंस में। और इसी से निकला था वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के जो जजीरे हैं वो भी सारे इधर ही बनते हैं, कैरिबियन सी के अंदर बनते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, जमीका, गयाना और वो सारा कुछ इधर ही बनता है, बारबाडोस वगैरह ना। तो वेस्ट इंडीज के जितने आपके आइलैंड है वो सारे यहाँ पे बनते हैं। तो उसको इसी नाम से निकले थे वो, वेस्ट इंडियन के नाम से वो क्या रह गया जनाब, वेस्ट इंडीज रह गया। ठीक है, उसके बाद कोलंबस साहब ने फिर यहाँ पे कुछ अरसा क्याम किया, यहाँ के लोगों को मारा और उनके अटैक किया और उनको गुलाम बना के वापस किधर ले आया, इनकी इनके पास ले आया। ठीक है, इनाम के तौर पर। और एक न्यू चीज इसने इंट्रोड्यूस की थी, आपका पोटैटो, आलू जो होता है। पोटैटो नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले कास्ट होता है। उसके बाद जनाब ये कोलंबस जब यहाँ पे आया
तो इसने आलू की फसल देखी, फिर ये आलू खा के ले गया किधर, यूरोप, और अब पूरी दुनिया में, फिर उसके बाद फैल गया। तो ये जनाब रेड इंडियंस, यानी वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो लोकल रहने वाले थे, उनको उठा के लेकर गया इटली वापस, फर्डिनेंडो और अजबेला के लिए गिफ्ट के तौर पे, और साथ ये आलू का भी जो है वो तोहफा लेके गया उनके लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इसने करवाया था यूरोप के अंदर। ये था जी कोलंबस का part। अब आते हैं एक और बंदा था उसके बाद 1502 में, ये भी इटली से था। इसका नाम है जी अमरीको 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 विस अमरीको वेस्पुकी। कोलंबस यहाँ पर ही घूमता रहा, आपका पेट्रोलिका, बामास, क्यूबा, ये वाले जितने आइलैंड थे ना, इनके ऊपर ही फिरता रहा ये, लेकिन ये मेन लैंड तक नहीं गया। ठीक है, ये अमरीको सबसे पहले इसकी मेन लैंड तक गया, और इसी के नाम पे उन्होंने रखा था अमेरिका। बेसिकली वो इसके नाम पे अमेरिका ने रखा हुआ अमरीको का नाम, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन था जो इसकी मेन लैंड तक गया। कोलंबस इसकी मेन लैंड तक नहीं गया। ठीक है, और फिर ये दोनों लोग थे इटली से। उसके बाद जनाब यूके वाला रास्ता साफ गया। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे आना शुरू कर दिया। फिर बर्तानिया से, यूके से एक बंदा आया था 1660 में, जिसका नाम था जी वर्जीनिया। वर्जीनिया, ये यूके से था। ये इसके बाद फर्स्ट टाइम आया था 1607 के अंदर। यहां तक किसी कोई सवाल है तो मुझे बताएं, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं इनकी आगे वॉर्स के ऊपर। 7 इयर्स वॉर डिस्कस करनी है उसके बाद। कोलंबस ने वहां के जो लोकल पब्लिक थी उनको नाम दिया था रेड इंडियंस का। वहां के जो नॉर्थ अमेरिका के जो लोकल बशिंदे थे ना, वहां के जो लोग थे, उनका कलर थोड़ा सा रेड था। अब तो नहीं है खैर, लेकिन उस टाइम पे उनका कलर थोड़ा सा रेड था, तो इसने उनको नाम दिया था रेड इंडियंस का, वहां के रहने वाले लोगों को। ठीक है, अमरीको फर्स्ट टाइम इसकी मेन लैंड तक गया था 1502 में। कोलंबस इसकी मेन लैंड तक नहीं गया था। ये इसकी मेन लैंड यहाँ से शुरू होती है ना, ये देखो, ये मेन लैंड है इसकी आगे तक, ये नीचे है। ठीक है, तो कोलंबस यहाँ पे फिरता रहा, जो यहाँ पे आइलैंड है ना, यहाँ पे ये इधर तक नहीं गया इसकी मेन लैंड पे, वो सबसे पहले गया था। तो उसी के नाम पे जनाब इसका है, क्योंकि उसको लगा था कि वो हिंदुस्तान में ही आ गया ना। इंडियंस नाम एक तरह से इसने यूं भी दिया था कि आपका एक साइड पे जो है वो एशिया है ना, ईस्ट साइड के ऊपर। ठीक है, तो वहां पे हिंदुस्तान था उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा जी कि ये ईस्ट इंडिया है और ये वेस्ट इंडिया, इससे उसने नाम दिया था इनको कि ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया। ठीक है, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद यूके वाले आना स्टार्ट हो गए, साथ ही स्पेन है, स्पेन वाले आ गए। उसके बाद एक और कंट्री यहाँ पे इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गया, फ्रांस। ठीक है, बात है जनाब 1732 की, 1732 की बात है। अब यहाँ पे जंग शुरू हो गई कि इस हिस्से पे कब्जा कौन करेगा। तो उसके लिए दो कंट्रीज के दरमियान जंग शुरू हुई, फ्रांस और यूके। यूके और फ्रांस के दरमियान जंग शुरू हो गई 1732
1732 के अंदर इसकी जो स्टेट्स ना, टोटल स्टेट्स थी वो थी 13 रियासतें थी इसके बाद उस टाइम। स्क्रीन चेक कीजिएगा, सबको क्लियर है? एक बार स्क्रीन चेक करें, सबको क्लियर है? अच्छा, एक बार अगेन अगेन एक बार इसको सुन लें। 1502 में आया अमेरिको, इसकी मेन लैंड पे, जिसके नाम पे इसका नाम रखा गया अमेरिका। उसके बाद 1607 में यूके से एक बंदा आया जिसका नाम था वर्जीनिया, और उसने मतलब ये रूट क्लियर किया कि अमेरिका को जाने वाला रास्ता ये है जनाब। उसके बाद फिर स्पेन से लोग आना स्टार्ट हो गए, यूके से, और जो साथ वाले कंट्रीज हैं फ्रांस वगैरह, वो लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए। 1732 तक अमेरिका की टोटल रियासतें 13 थी। इस टाइम कितनी है? 50। आज अमेरिका की टोटल 50 रियासतें। उस टाइम कितनी थी? 1732 में सिर्फ 13 रियासतें थी। ठीक है, जब यहाँ पे आ गए तो यूके ने कहा जनाब इन 13 रियासतों पे मैंने कब्जा करना है, और फ्रांस कह रहा था कि जनाब मैंने कब्जा करना है। तो इन दोनों की आपस में जंग शुरू हो गई। कब? 1756 से लेके 1756 में इनकी जंग स्टार्ट हो गई, जो चली 1763 तक। इसका नाम दिया 7 ईयर वॉर, यानी ये 7 सालों तक ये जंग चलती रही यूके और फ्रांस के दरमियान। एट दी एंड 7 सालों के बाद रिजल्ट क्या निकला जनाब? यूके जंग जीत गया और फ्रांस जंग हार गया। अब जब यूके जंग जीता तो 2 सालों के बाद 1765 में ये ले आया स्टैंप एक्ट।
स्टंप एक्ट बेसिकली एक किस्म का टैक्स था कि हमारा जंग में जो लॉस हुआ है, जो पैसे का नुकसान हुआ है, वो इनसे लेंगे वापस। तो उसको नाम दिया उन्होंने स्टैम्प एक्ट का। ठीक है, तो आपको पता है कि जुल्म ज्यादा हो जाए तो फिर कोई ना कोई तंजीम उठती है, तहरीकें शुरू होती है। खुफिया तंजीम बन गई 1765 में। 1765 में एक तंजीम बनी जिसको नाम दिया सन ऑफ लिबर्टी। सन ऑफ लिबर्टी, सन ऑफ लिबर्टी 1765 में एक तंजीम बनी थी। ठीक है, जो खुफिया खुफिया तौर पे इन्होंने काम कर रहे थे ये लोग। इन्होंने बाकायदा कोई अटैक वगैरह नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि इनकी फिर आगे इंडिपेंडेंस की जो होने वाली थी। तो सन्स ऑफ लिबर्टी इनकी खुफिया तंजीम थी जो यूके के खिलाफ काम कर रही थी। इसके बाद एक और इवेंट हुआ था, नाम लिख रहे बूस्टन टी पार्टी। बूस्टन टी पार्टी का एक इवेंट हुआ था और ये कोई चाय का इवेंट नहीं था, बताता हूँ क्या था। इसकी डेट लिख लें 17 दिसंबर 1773, 1773 में बूस्टन टी पार्टी। इनकी एक सी पोर्ट है बूस्टन नाम से ना, अमेरिका की एक सी पोर्ट है बूस्टन। तो यूरोप क्या करता था, यहाँ पे चाय जो थी वो लाके सप्लाई किया करता था। ठीक है, यानी उनकी चाय की ट्रेड थी। तो यूरोप से उनके जहाज आते थे, यहाँ पे लैंड होते थे इस सी पोर्ट के ऊपर, और यहाँ से वो अपनी सेल किया करते थे आगे ले जाके। इन्होंने क्या किया, सन ऑफ लिबर्टी वालों ने, जब उनके जहाज लैंड किए इन्होंने अटैक कर दिया। अटैक करके वो सारे जहाज समुद्र में उल्टा दिए। और यूरोप वालों पे ये पहला इनका बराह रास्त अटैक, बरतानिया के लिए इनका पहला बराह रास्त अटैक जो था वो बूस्टन टी पार्टी था, जिसको उन्होंने नाम दिया था बूस्टन टी पार्टी। कब हुई थी जनाब, 16 दिसंबर 1773 के अंदर। ठीक है, और फिर इसके बाद शुरू हो गई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की जंग। आजादी की जंग थोड़ी सी उसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर अपना लेक्चर जो हम लोग वाइंड अप करते हैं। बाकी का इंशाल्लाह फिर कल करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं 18 तक इसको डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद फिर रिमेनिंग का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बात कर लेते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आप लोगों की स्टार्ट हुई ना अमेरिका वालों की 1775 में स्टार्ट हुई और ये चली है 1783 तक। 1783 तक की जंग इनकी जंग थी। सवाल ये पूछा जाता है कि जंग को लीड करने वाला कौन था। जंग को लीड करने वाला कौन था। तो जंग को जनाब लीड करने वाला था, लीड बाय जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन यूएसए का, अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट भी ये बना था, जॉर्ज वॉशिंगटन, जिसके नाम पे वॉशिंगटन सिटी भी है। ठीक है, जॉर्ज वॉशिंगटन ये इस जंग को लीड कर रहा था। जंग कब स्टार्ट हुई, 1775 में। उसके बाद टाइम था, ये था 1776 का, एक साल बाद
जी जी, ये अमेरिका यूएसए और अमेरिका यूके और अमेरिका के दरमियान थी। यूके और अमेरिका के दरमियान 1776 का दौर था, 1 साल के बाद। डेट थी ना 4 जुलाई। अमेरिका ने अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया कि हम लोग नाम आजाद हो गए। ठीक है। और इसका मुसव्विदा जो लिखा था ना, इसका जो मुसव्विदा लिखा था, वो उस शख्स का नाम है थॉमस जेफरसन। ये भी आगे जाके यूएसए का सदर बना था बाद में। थॉमस जेफरसन। 4 जुलाई 1776। अमेरिका आज भी अपना इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई को मनाता है। ठीक है। जंग चलती रही थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। जंग उनकी चलती रही थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था 4 जुलाई 1776 में। और उसका मुसव्विदा लिखने वाला कौन था? थॉमस जेफरसन, जो आगे जाके अमेरिका का तीसरा प्रेसिडेंट बनता है। थर्ड प्रेसिडेंट है ये, थॉमस जेफरसन। इसके बाद अगले साल 1777 में इन्होंने अपना फ्लैग बनाया। ठीक है। क्या बनाया? जो फ्लैग बनाया उन्होंने अपना। अगर फ्लैग देखे ना, उसमें 13 बैंड, 13 बैंड और 50 स्टार्स है। ये जो 50 स्टार्स है, ये 50 स्टार्स है, मतलब इनकी 50 रियासतें। और ये 13 बैंड है, ये 13 वो रियासतें जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया। क्योंकि उस टाइम पे इनकी सिर्फ 13 रियासतें थी, तो उस 13 रियासतों को उन्होंने 50 स्टार्स इनके फ्लैग के अंदर। फ्रांस ने, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो फ्रांस ने उनको असला भी दिया, बंदे भी दिए, आर्मी भी दी, सारा कुछ दिया। सपोर्ट कौन कर रहा था? फ्रांस। किसी कोई सवाल है तो पूछ ले मेरे से। फ्रांस इनको सपोर्ट कर रहा था, तो आप आखिरकार साल आया जनाब 1783 का। उस टाइम फ्रांस ने बीच में मुदाखलत करके इनके दरमियान एक एग्रीमेंट किया, जिसको नाम दिया कि पेरिस पीस, पेरिस पीस एग्रीमेंट, पेरिस पीस एग्रीमेंट। ठीक है। और इसमें कहा गया कि यूके अमेरिका छोड़ देगा। ठीक है। पेरिस पीस एग्रीमेंट, ये कहाँ पे हुआ था ना? पेरिस में हुआ था। ये एग्रीमेंट यूके और अमेरिका के दरमियान हुआ था। कहाँ पे? पेरिस में। और करवाने वाला कौन था? फ्रांस। आज के लिए इसको यहीं पे रखते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह यहाँ से फिर हम लोग आगे ऑनवर्ड अपने लेक्चर को लेकर चलेंगे। 13 बैंड्स लिखे हुए, 13 बैंड्स, 13 बैंड्स, 13 बैंड्स। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है। तो वॉर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने क्लोज की है, पेरिस